ओहो! जो तो सुबह-सुबह रीब की हुई है ना ससुराल वालों से, वो भी बेचारा दिल में सोच रहा होगा, क्या में मज़ा ना स्वाद ज़िंदगी ख़राब, क्या आके ससुराल वालों से सुबह-सुबह मैंने जो है ना बातें सुन ली हैं। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू बैक माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? मुझे पता है आप सबको मेरी वीडियो का बहुत बेसब्री से इंतज़ार होता है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे भी बहुत बेसब्री से इंतज़ार होता है आपके सब्सक्राइब करने का। तो आज हम बात करने वाले हैं रीब साहब की उस व्लॉगिंग के बारे में जिसके बारे में उन्होंने बोला था कि भई आज से ये व्लॉगिंग मैं करूँगा, इकरा नहीं करेंगी। ये उन्होंने जो है ना भई सौगंध खाई थी। लेकिन हाँ, री भाई ने ऐसे व्लॉग बनाए कि व्लॉग भी सोच में पड़ गए कि मैं आऊँ या मैं नहीं आऊँ। तो भई आज इनका 2 दिन बाद व्लॉग आया ही है। जनता ने बार-बार जो है ना कमेंट्स किए व्लॉग नहीं आ रहा, व्लॉग नहीं आ रहा। तो आज व्लॉग आया है जिसको जो है हमारे रीब साहब ने शूट किया है और आधा जो है ना वो इकरा ने खुद मजबूरन शूट किया है। क्योंकि रीब साहब हमारे हम तो आपको पहले बता चुके हैं कि वो व्लॉगर हैं जो खुद सोच रहे होते हैं कि यार ये कैमरा ऑन कहाँ से होता है, तो व्लॉगिंग वो क्या करेंगे। तो जनाब इनके व्लॉग की आज जो स्टार्टिंग हुई है वो हुई है रीब साहब की भीगी जुल्फ़ों के साथ। मुझे लगता है अभी बेचारे को सुखाने का मौका भी नहीं मिला होगा कि इकरा की फ़ौरन कॉल आ गई होगी कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे हॉस्पिटल जाना है। और जैसे ही रीब साहब वहाँ पहुँचे तो बंदे की खुशफ़हमियाँ चेक करें, वाह बे क्या बात है, इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए बंदे में। सोच रहा है कि देखो मैं तो सुबह-सुबह नहा के भई शाबाश शहज़ादा बन के आ गई, इकरा देखना कैसी गंदी-मंदी बन के आएगी, वो तो सुबह अभी उठी भी नहीं होगी। आप अरे भैया आपको क्या पता, औरतों ने मेकअप करना हो ना तो वो फिर कर ही लेती हैं, चाहे वो सुबह-सुबह हो या रात का टाइम या फिर जौन-सा मर्ज़ी टाइम हो। तो इकरा को देखा आपने फिर कैसी वो लश-पश भई ब्लो ड्राई करके आई हैं बाल। और इनकी सुबह कौन-सी होती है, कितने बजे होती है सुबह? 9-10 बजे इनकी सुबह होती है। मेरा ख़्याल है कि सुबह जो है लोगों की 4-5 बजे हो जाती है जिसको सुबह कहते हैं। तो भई आगे क्या होता है कि जैसे ये जो इकरा है ना बहुत शैतान लड़की है, मैं आपको बता रही हूँ। बेचारे रीब साहब वहाँ हॉस्पिटल पहुँच के सोए ही थे तो कि फ़ौरन जो है ना उनकी नींद के अंदर कैमरा घुसा दिया होगा। रीब भाई साहब जो है मुझे लगता है अब सोने से भी डरते होंगे। इसलिए तो नींद नहीं पूरी होती, सोफ़े पर बैठते हैं, जहाँ खड़े होते हैं वहीं इनको नींद आ जाती है। डरते हैं कि पता नहीं कब मुझे जो है ना कैमरे में शूट कर लिया जाएगा कि कैसे ये बंदा खर्राटे मार-मार के मुँह खोल के जो है ना नासें फैला-फैला के जो है ना वो खर्राटे ज़ोर-ज़ोर से लेके सो रहा है। तो उनको भी डर होता है कि कहीं मुझे शूट ना कर लिया जाए। तो बेचारे को फिर जहाँ जगह मिलती है सो ही जाते हैं। लेकिन ये इकरा बहुत शैतान है, देखा उस बेचारे को सोने नहीं दे रही। हर जगह इसने जो है ना कैमरा घुसाना ही घुसाना है। और डॉक्टर को फाइनली चेक करवाने के बाद अरे भैया ये क्या कह रहे हैं आप, मुझे लग रहा है कि आप जो है ना हमें बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करें, झूठ आपका पकड़ा गया। अरीब साहब का कहना है कि डॉक्टर ने बोला इकरा से कि अब आप जो है ना वॉक शॉक कर सकती है, एक्सरसाइज करें। ये वॉक शॉक का लिंक जो है ना इकरा की व्लॉगिंग से है, हमें पता है, हम समझ गए हैं कि ये जो व्लॉगिंग है ना आपकी बस की बात नहीं है, आपसे नहीं होगा बेटा। आपने जो है ना बहाना बना लिया कि नहीं नहीं डॉक्टर ने बोला कि वॉक शॉक कर लें, तो वॉक शॉक का मतलब क्या है, आप घूम फिर के व्लॉगिंग कर लें। ठीक है, ये कहना चाह रहे हो ना आप हमसे इनडायरेक्टली कि अब इकरा व्लॉगिंग कर सकती है। हम समझ गए आपकी बात। और इसके बाद जो है ना री भैया ने भाई देसी नाश्ता किए रास्ते में आते हुए। देसी नाश्ते में क्या 4-5 नान तो जो है ना आपने ऐसे ही, आपका दाएं हाथ का काम है, मतलब आपकी एक दाढ़ भी नहीं गिल्ली होती होगी। और जहाँ पे 4-5 आप खाते हैं, कोई 3-4 तो इकरा ने भी खा लिए होंगे। ये जो देसी नाश्ता आप खा रहे थे हैं, तभी तो इतनी माशाल्लाह से सेहत बनी बढ़ी है। और एक दूसरे को जो है ना ताने दे रहे हैं, तुम्हारा वेट ज़्यादा है, तुम्हारा ज़्यादा है, तुम नहीं कम कर रहे, तुम नहीं कम कर रहे। कितने चला कर नान कम खाया करो। मुझे लगता है कि जब आप वॉशरूम में बैठते होंगे तब भी आप सोच रहे होंगे कि या अल्लाह ये नान का डला या जान का डला है। मतलब इतने नान ठूसे जा रहे हैं आप, मैदा आटा ठूसे जा रहे हैं, तो वेट तो बढ़ेगा ही ना फिर आपका। और जो रीब साहब के साथ बुरा हुआ है वो तो हुआ है इनके घर के एंटर होने के बाद। मेरा मतलब है कि जब इकरा को ये छोड़ने आए थे तो ससुराल वालों के घर जब ये गए हैं तो वहाँ पे तो इनके ऊपर सब ने ऐसे अटैक किया है कि जैसे वो शहद की मक्खियाँ होती हैं ना, एकदम सारी इकट्ठी मिलकर अटैक कर देती हैं, वैसे सारे इनके पीछे पड़ गए। आपको व्लॉगिंग नहीं करना आती, आप व्लॉगिंग नहीं कर रहे। रीब साहब भी सोच रहे होंगे, बल्कि रीब साहब ने कह ही दिया जब उनकी मदर इन लॉ ने उनको बोला कि ये बहुत नालायक लड़का है, ये कोई काम नहीं कर सकता। तो तब उनको भी थोड़ा लगा ही होगा कि यार क्या मैंने सुबह सुबह जो है ना अपनी इंसल्ट करवा लिया। रीब साहब कोई बेइज्जती ही नहीं होगी फिर। तो सारे जन उनके पीछे पड़ गए, आप व्लॉगिंग नहीं कर रहे, नहीं कर रहे। नहीं यार नहीं होती, हर बंदा जो यार काम के लिए नहीं होता। रीब साहब जो है वो नान वगैरह खा सकते हैं आराम से, हैं सामान सुमान लेके आ सकते हैं। जैसे वो कह रहे थे कि इकरा तो हर वक्त मुझसे काम करवाते रहे। यार इकरा कम काम करवाया करो रीब भाई के साथ, देखो इतना काम करवाती हैं आप, फिर भी जो है ना वेट कम नहीं हो रहा। तो अब काम करें या ना करें, हालात तो इनके वैसे ही रहने हैं।
तो थोड़ा नान काम खाया करें, थोड़ा इंशाल्लाह जो है ना अफाका होगा आपको। तो फिर मिलेंगे भाई किसी और वीडियो में। खैर किसी ने इस वीडियो को ना दिल पे नहीं लेना, हम सिर्फ मजाक करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा जो ना फ़नी वे में इस चीज़ को जो है ना लिया करें आप, कोई दिल पे ना लें कि पता नहीं क्या कह दिया हमने। तो फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। बाय बाय दोस्तों।